हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में एंड एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक साइन है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ माँ होती है, माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं होता है। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनम घोरम मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं गुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरोकर्को वामर्दोकर्णमुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डलीकलधररुधिरचर्चितां कर्णावतं सदति नतसभोजुगं भयानकं गुरुदष्टं करलसंपीर्णतिपादनं सवनं संहादकचस्मुखं शुभ्रतागतारा विश्वतनमो गुरुभ्यं मध्यं सुदनवासिनं बालार्कमण्डलाकालचन्द्रमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलवमानगच्छं स्वरूपमादेवृदापरिसंस्थां शिवाभिगुराभिषत्तिकुसमनितं महाकालिनं च समविपरीततातुरं सुप्रसन्नवदनं सेनानं सर्वं एवं सज्जितकरितमकमर्थमुखनं। जय माँ जय माँ जय माँ। लेट्स सी मैं आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। हाँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट और पास्ट में आया है महाविद्या। सो आज आप डे स्टार्ट कर रहे हो विद अ ग्रेट इन्फॉर्मेशंस। आप जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे, वो चीज़ समझ जाएंगे। सो क्या है कि बहुत पावरफुल क्लैरिटी आपके सामने आ रही है। कुछ चीज़ को दोबारा आप सोचेंगे, कुछ चीज़ के बारे में दोबारा पता करेंगे, कुछ चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ भूल गए थे उसको याद आएगा, कुछ चीज़ खो गए थे वो चीज़ को आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि लाइफ के साथ आप एडजस्ट करना सीख रहे हो। आज का डे एडजस्टिंग डे होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ को ज़्यादा ही कर रहे थे, ज़्यादा ही सोच रहे थे, ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए थे, या फिर आपके अंदर थोड़ा बहुत लालच आ गया था। अब ये चीज़ सुन के मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, सबके साथ ही ये होता है कि जब मान लीजिए कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के काम को करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से आप थोड़ा सा पॉपुलैरिटी की तरफ, थोड़ा सा नेम एंड फेम की तरफ, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ की तरफ मुड़ रहे थे। माँ वहाँ पे आपको रोक लगाए। माँ यहाँ पे क्लियर कट रिमाइंड कर रहे हैं, या फिर आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे थे वाकई में क्या वो चीज़, कल का जो चीज़ वो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड था, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी सक्सेस, शॉर्टकट फेम, शॉर्टकट गेन के लिए आप सोच रहे थे। कुछ ऐसे ही चीज़ आपके दिमाग में आए, शायद वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। और वो मैसेज मैं आपको बोल रहे कि शायद कल आपने वो किए थे, इंजॉय भी किए थे, बट वो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कीजिए कि क्या कल किए थे, क्या चीज़ ऐसा हुआ था जिस पे आपको मज़ा आया था, बट डीप इन इनसाइड यू काइंड ऑफ न्यू इट, कि आपको पहले से ही पता था कि शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। या फिर ऐसा है कि कोई पर्सन आपके सामने आके कुछ भी बोल गए और आपने सिर्फ सुने, एंड सुनने के बाद शायद आप अपने ओपिनियन को चेंज किए। क्या अपना ओपिनियन चेंज करना उतना ज़रूरी था? यहाँ पे बात आ रहे हैं कि महाविद्या मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप खुद को समझाओ मत। आप जो नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हो ना कि नहीं चीज़ें शायद ऐसा है, सो रेड फ्लैग्स को नहीं देख पा रहे हो, आप रेड फ्लैग्स को ग्रीन फ्लैग्स मान रहे हो। या फिर ऐसा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के नहीं 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 ये तो होना ही चाहिए, ये तो हो ही जाएगा, आसानी से ये सब मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं आज का डे आपको होगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो रियलिटी है इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क आपको दिख जाएगा। बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आप फील कर पाओगे कि ऐसा है कि जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि ऑफिस जाना एक बहुत ही स्टाइल, एक बहुत ही स्वैग वाला सीन है, या फिर ऑफिस जा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। बट ऑफिस गोवर्स को अगर आप ये चीज़ पूछ के देखो तो उन लोगों का ज़िंदगी ख़त्म हो गया है।
क्या है कि बाहर से चीज़ों को आप देख रहे थे कल, आज आपको पता चलेगा कि ये सब खोखले हैं। जो भी चीज़ आप पता कर रहे थे, जो भी चीज़ के बारे में आपका मन आकर्षित हो रहा था, इट वॉज जस्ट अ हनीमून पीरियड। इट वॉज जस्ट अ हनीमून पीरियड। लाइक आप जिस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना टफ है, उससे कई गुना कठिन है, उससे कई गुना सीरियस है। सो ऐसा है कि थोड़ा सा लाइफ को इजी ले रहे थे, या फिर सिर्फ क्या मिलेगा और क्या खोएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बात आपका जहन में था। तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि ये सब छोड़िए, आज आपको फिर से स्टार्ट करना होगा, अपने स्पिरिचुअल आइज से देखना होगा। जिन लोगों को नेगेटिव बोल रहे थे, जिन चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिन चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, इनका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। एक अच्छा बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपको कैसे समझ में आता है कि वो बुक अच्छा है या बुरा। वेल, मैं उतना ज़्यादा स्टोरी बुक नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं जो भी बुक्स पढ़ता हूँ हमेशा एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि बुक्स में रेफरेंस क्या है, कहाँ से वो बुक का इंफॉर्मेशन लिया गया है। अगर कोई राइटर रेफरेंस दे देते हैं, इसका मतलब है कि उस बुक का ऑथेंटिसिटी है। बट अगर कोई पर्सन अपने मन मर्जी लिखता गया, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, उस पर आप डाउटफुल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको यही चीज़ बोल रहे कि लोग हैं कि जो अपना स्टोरी कुछ भी करके आपको बोल रहे, आपको भड़का रहे, आपको समझा रहे, और आप भी समझ रहे हो। तो ऐसा है कि कोई फॉल्स बिलीफ क्रिएट कर रहे थे, या फिर ऐसा है कि आपने कुछ रीडिंग्स देखे और उस रीडिंग्स को सच मान लिए। आपको बिल्कुल पता नहीं था कि आपके रियलिटी के साथ आपके जो उस रियलिटी है, क्या वो ये दोनों सेम है कि नहीं। तो काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ लेके चलना सही है, बट स्पिरिचुअल बिलीफ को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ना गलत। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं कि अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हैं टू गेन कंट्रोल ओवर द रियलिटी। मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दिलाएंगे। मेटेरियलिस्टिक गेन अगर आपको चाहिए तो आपके हार्ड वर्क एंड आपके इंटेलिजेंस आपको अपना मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ दे सकते हैं। बट अगर आप बोलोगे कि मंत्र पढ़ के या फिर तंत्र क्रिया करके मैं अपने प्रेजेंट रियलिटी में कुछ चेंज लेके आऊँगा, वेल आप लेके आ पाओगे, बट वो एक टेम्पररी होता है, क्योंकि हर एनर्जी का फ्रीक्वेंसी एक टेम्पररी होता है। तो इसीलिए महाविद्या माँ आपको यही बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा उस शॉर्ट टर्म गेन की तरफ जाने का, जब आप अपने मेहनत करके, जब आप अपने इंटेलिजेंस के साथ काम करके आपको इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। पहले जान लो, पहले पता कर लो, पहले और ज़्यादा पता करिए किसी भी चीज़ को हाँ बोलने से पहले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको रोक रहे हैं कि इंफॉर्मेशंस काफ़ी नहीं है। ओके, इंफॉर्मेशंस पता करना होगा और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस, एंड आप जब भी इंफॉर्मेशंस पता करेंगे किसी चीज़ का, तब आपको फुल इंफॉर्मेशंस मिल जाएगा। सो काइंड ऑफ कल कुछ बिलीफ सिस्टम को लेके चल रहे थे, कल कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कल ही आप कुछ डिस्कवर किए हो। ओके, या आप कुछ गलत कर रहे थे, आप कुछ कंप्लीट नहीं कर रहे थे, कल ही आप डिस्कवर किए हो। सो इन शॉर्ट महाविद्या मतलब एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। वो हो सकते हैं किसी के बारे में, हो सकते हैं आपके बारे में, ये भी हो सकता है कि आपको कल ही वो इंफॉर्मेशंस मिला है और वो इंफॉर्मेशंस स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस सही है। या फिर ऐसा भी एक स्लाइड आ रहा है, वो है कि शायद आप कुछ चीज़ पता करने चले हो, कल आप सिर्फ सुने थे और आज आप फैक्ट चेक करोगे। सो अगर आप आज फैक्ट चेक करोगे तो आपको सच में दिख जाएगा कि कुछ चीज़ आप नहीं कर रहे थे, और कल अगर आप कुछ चीज़ का फैक्ट चेक किए हो सो आपको सही इंफॉर्मेशन मिला है। इन शॉर्ट आपको माँ बोल रही कि रिसर्च करिए, रिसर्च आप करें, या तो रिसर्च करके ऑलरेडी आपको रिजल्ट्स मिला है
और आपको पता चला है कि हाँ कोई पर्सन झूठ बोल रहे थे, कोई पर्सन फेक थे, आप उसको विश्वास कर रहे थे, या फिर कुछ काम को आप कंप्लीट नहीं कर रहे थे, कुछ काम को आपको लग रहा था कि आप कंप्लीट कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, एंड सुबह आके आप देख रहे हो, लाइक आज से आज आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो हर स्टेप को, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक ही चीज़ कि माँ आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं था, कुछ ज्ञान दे रहे हो, कुछ ज्ञान आपको पता नहीं था, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और रियलिटी कुछ और है, और यही चीज़ आपके सामने माँ लेके आएंगे। बट अगेन आपको माँ डराएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। सो महाविद्या मतलब क्या है, कुछ चीज़ को समझना है, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ को एडजस्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो इट विल हेल्प यू फॉर योर सोल जर्नी। लेट्स सी। यस, योगा शक्ति माँ काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ ही गया है कि टाइमिंग सही नहीं है। अभी भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, अभी भी आप मान नहीं रहे हो कि समय के अंदर मतलब सही समय पे सही काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोगों का एक नेचर है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। माँ आज आपको बोल रहे हैं कि ये जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हम करते हैं, अटेम्प्ट्स लेते हैं कि हाँ सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, एक बार भी हम नहीं सोचते कि माँ ये चीज़ जब तक ना माँ चाहेंगे वो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज आपको बोल रहे कि कुछ चीज़ को आप फोर्स मत करो, कुछ चीज़ के साथ जुड़े मत रहो। डिवाइन इंटरवेंशन है, जब कुछ चीज़ को होना है वो चीज़ होगा। सो माँ आज आपको थोड़ा सा वार्निंग दे रहे हैं कि डोंट ओवरडू, डोंट क्राई, क्योंकि सही टाइम पे गलत काम अगर आप करोगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा, और गलत चीज़ के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो आप सही समय को यूज़ नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट का बारे में माँ बात बोल रहे हैं कि जो रियलिटी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो सक्सेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो फुलफिलमेंट को एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, शायद आज का डे वो नहीं है। शायद आज का डे है सरेंडर करने का। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप क्यों नहीं हो रहा है ये पूछोगे तो गलत होगा, क्योंकि आज आपको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल लेके चलना है कि सभी माँ के इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। माँ नहीं चाहते हैं इसीलिए नहीं हो रहा है, जब माँ चाहेंगे तो होगा। तो आप अगर फोर्सफुली कुछ चीज़ को करने के लिए जाओगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि आप अपना फोकस को चेंज करिए, आप अपने सोल वैल्यूज़ के बारे में सोचिए, अनकंडीशनल हो जाइए। आज तो स्पेशली आप अपना प्रॉफिट और लॉस नहीं देखेंगे, सबके भलाई के लिए सोचेंगे। कहीं ना कहीं आज झगड़ा हो सकता है, डेफिनेटली आज झगड़ा हो सकता है, आज आप बहुत सेल्फिश बिहेव कर सकते हो, आज आप लाइक ऐसा होता है कि आप अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर सकते हो, अनइंटेंशनली अपने स्वार्थ के लिए किसी को यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोले कि ऐसा मत करिए जिसमें सामने वाले पर्सन को लगे कि आप उसको एक्सप्लॉइट किए। ओके, आज मैं आपको एक वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज़ ये दुनिया आपको सोचने में मजबूर कर दे रहे है, आपके फैमिली आपको सोचने में मजबूर कर दे रहे हैं कि अपने बारे में सोचो, प्रॉफिट के बारे में सोचो, काम करके क्या फ़ायदा हो रहा है उसको सोचो। बट ये वैसे मत सोचिए, माँ आपको बोल रहे कि वैसे मत सोचिए। कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, क्योंकि गलत चीज़ के साथ आप जुड़ रहे हो। गलत चीज़ मतलब क्या है कि गलत लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, या फिर बार बार मन में वही चिंता आ रही है कि प्रॉफिट, बार बार मन में आ रहे कि कब मेरा लक खुलेगा, कब व्हेन आई विल गेट द बेस्ट थिंग। सो यहाँ पे देखो, आप काली के बच्चे हो, फ्रस्ट्रेशंस आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ यहाँ पे आज बोल रहे कि कुछ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस किसी को कुछ ऐसे मत बोल दो, या फिर कुछ चीज़ पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण मतलब
अगर आपको मन कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर आपको मन कह रहा है कि आज झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर आज आपको मन कह रहा है कि नहीं चलो चीज़ों को होने दो, जो हो रहा है चीज़ों को होने दो, आप उसको फॉलो कीजिए। आज ईगो सेंट्रिक हो सकते हो, ईगोइस्टिक होके काम कर सकते हो। अच्छा, वो उन्होंने ये बोला तो मैंने ये बोलूँगा, नो, आज का डे ऐसा नहीं है। आज आपको जस्ट लेट गो करना है, लेट गो करके सही समय के लिए इंतज़ार करना है। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही टाइम आने में आपको सारी चीज़ पता चलेगा। सो आज एक साइकिल एंड हो रहा है, डेफिनेटली एंड ऑफ एन एरा ऑफ ग्रीड एंड एरा ऑफ डार्कनेस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि something bad is ending today and something good is something best is coming। क्योंकि क्या हो रहा था कि आपको सही और गलत का फर्क नहीं पता चल रहा था, बट आज आपके सामने सही और गलत पता चलेगा। बट दुनिया के हिसाब से जो सही है वो हो सकता है आपके हिसाब से सही ना हो, क्योंकि ऐसा है कि दुनिया अभी भी ट्रैप्ड है। उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि इस लाइफ के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, या फिर किस चीज़ के लिए उसको जीना है। हम लोग जीते हैं किस चीज़ के लिए? अच्छा काम करते हैं ताकि हमारा कर्मा अच्छा हो, ताकि हम नेक्स्ट लाइफ पे गुड कर्मा के साथ जा पाए। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ। अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल बिलीफ को रिप्लेस करते हैं पर्सनल गेन के साथ। तो आज शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि नेगेटिविटी बढ़ रहा है आपके अंदर। आपको आज ऐसा लग सकता है कि लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, लोग आपको गलत बात बोल रहे हैं। बट एक बार आप सोचिए, ये नेगेटिविटी को हम कहते हैं असुरिक इन्फ्लुएंस। सो असुरिक इन्फ्लुएंस क्या है? जब हम गुस्से में आ जाता है, जब हम जो भी मुंह पे आता है वो बोल देते हैं, जब हम नहीं सोचते कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा। सो आज का डे है खुद के असुरिक इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना। माँ आपके अंदर है और माँ अक्सर असुरिक इन्फ्लुएंस का विनाश करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आज आपको बोल रहे हैं कि आज आप नेगेटिव होंगे, आज आप चिल्ला सकते हो, आज आप घर में हल्ला मचा सकते हो। सो बेटर यही होगा, जब भी आपको गुस्सा आएगा सरेंडर कर लीजिए, चुप हो जाइए, किसी को कुछ मत कहिए, रिप्लाई मत दीजिए। हो सकता है जिसके लिए जो सही है वो उसके बारे में बोलेंगे, बट आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो आप प्लीज़ रिएक्ट मत कीजिए। आज दिमाग को शांत रखिए, डेफिनेटली ब्रेक लीजिए कुछ चीज़ से। डेफिनेटली आप बहुत टायर्ड हो, आपके एनर्जी लीक हो रहा है। हो सकता है किसी पर्सन के बारे में सोच के टायर्ड हो, अपने पैसों की चिंता आपका है, प्रॉफिट का चिंता है, फ्यूचर का चिंता है। छोड़ दीजिए ना सब कुछ माँ के हाथ पे, माँ ठीक कर देंगे। सो ये मैसेज अगर आप सुन रहे हो, आज मैं आपको बोल रहा कि प्लीज़ खुद से कुछ फिक्स करने के लिए मत जाइए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, बाद में जाके आपको पता चलेगा। बट डेफिनेटली समथिंग बिग इज एंडिंग, समथिंग बिग इन योर लाइफ, एंड आपके अंदर के नेगेटिविटी भी ख़त्म हो रहा है। सो ऐसा है कि असुरिक इन्फ्लुएंस जो है वो आपके अंदर थे और वो ख़त्म हो रहा है। वो इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है, उसको ख़त्म करना होता है। सो जितना सात्विक आप रहोगे, जितना सात्विक आप सोचोगे और जितना अच्छा आप सोचोगे दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, उतना ही जल्दी आपको नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगा। बट आज आप प्लीज़ जजमेंट मत कीजिए किसी को, आज आप किसी पे मत हंसिए, आज आप किसी को अटैक मत कीजिए, क्योंकि ये आज आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल टुडे। ओके, लेट्स सी। वाह, धुमावती माँ। नाउ आज माँ आपको बोल रहे कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड में ऑकर
लाइक कुछ ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट वो एंडिंग इनएविटेबल था, कुछ एंडिंग होना ही था। तो ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत बहुत दर्द में आप महसूस कर सकते हो खुद को, शॉकिंग सा लग सकता है खुद आपको, बट ये पेन टेम्पोररी है। क्यों? क्योंकि धूमावती माँ कुछ ऐसे पथ का बारे में आपको बोल देते हैं कि जो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंच गए हो, एक्सट्रीम नेगेटिविटी, एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी। और कहीं ना कहीं आज मैं आपको वही सलाह दे रहे हैं कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, यू नीड टू स्टॉप क्रेविंग फॉर दिस। आज आपको पता चल जाएगा कि कुछ रिलेशनशिप्स बेकार है, कुछ पर्सन्स बेकार है, इस पर्सन के या फिर इस जॉब में आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, तो कुछ रिजल्ट्स ऐसा आएगा जो आपके अनुसार नहीं होगा, बट कुछ चीज़ होता है अच्छे के लिए। सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर हैप्पीनेस एकदम सही रहेगा, बट टेम्पोररी कुछ पेन आपको मिल सकता है, दर्द आपको मिल सकता है, अच्छा आप नहीं फील कर सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लाइफ को हैम्पर करेंगे। बार बार एक चीज़ आप समझिए, दसमा विद्या माँ कभी भी कुछ अच्छे चीज़ को आपके लाइफ से छीन लेते नहीं, वो आपके लिए जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको छीन लेते हैं, जो चीज़ अच्छा है वो रख देता है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ आप अटैच्ड, कुछ ऐसे चीज़ के साथ आप अटैच थे जो काम नहीं कर रहे थे, जो आपको और वीक बना दे रहे थे, जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, और धूमावती माँ उसी चीज़ को कट ऑफ कर लेते हैं। धूमावती माँ को पता है कि आप रो रहे हो, धूमावती माँ भी आपके साथ रो रहे हैं, बट माँ हेल्पलेस है, क्योंकि वो कार्मिक बैगेजेस को आपको अगर माँ अभी नहीं हटाएंगे तो फ्यूचर में और कभी भी उस बैगेजेस को आप नहीं हटा पाओगे। सो कुछ नेगेटिव चीज़ को ख़त्म होना ही है आज, कुछ नेगेटिव एरा को ख़त्म होना ही है आज, कुछ नेगेटिव आउटकम को देखना ही था, कुछ चीज़ का एंडिंग होना ही था। सो आज का डे, yes, it's going to be a shocking day, but it's going to be good day। क्यों? टेम्पोररी आपको लग सकता है कि ये क्यों हुआ, बट जब फ्यूचर में देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये हुआ था, इसीलिए आज आप उस जगह पे पहुँचे हो। हम लोग क्या सोचते हैं कि माय गॉड मेरा फेवरेट पर्सन मुझको छोड़ के ना चले जाए, बट एक बार भी नहीं समझते कि ये सोच आ रहा है, मतलब उनके मन में भी ये सोच आ रहा है ऑलरेडी, राइट? वो एक बार भी सही बट सोचे है कि वो आपको छोड़ के जाएंगे, या फिर क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज़ टॉक्सिक है, कौन सी चीज़ गलत हो रहा है आपके साथ, बट फिर भी आप साथ दे रहे थे बिकॉज आपको पता था कि इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं था। तो जो अत्याचार आप सह रहे थे, जो नेगेटिविटी आप सह रहे थे, जो टॉक्सिक बॉन्डिंग में आप थे, खराब जॉब है उसके बावजूद भी हम जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को डर लगता है कि अब फिर से नई जॉब ढूंढूंगा तो क्या होगा, राइट? यही तो सोच है। तो चेंजेस आ रहे हैं आज, घर में भी आपको पता चलेगा कुछ चीज़ का, बट कुछ एंडिंग्स होते हैं अच्छे के लिए। आज कुछ हैप्पी एंडिंग्स होगा एंड एक न्यू बिगिनिंग होगा। सो धूमावती माँ अक्सर कुछ लॉस के बारे में कहते हैं, धूमावती माँ अक्सर कुछ सैड न्यूज़ के बारे में कहते हैं, धूमावती माँ अक्सर कुछ शॉकिंग चेंज के बारे में कहते हैं, बट धूमावती माँ ये भी कहते हैं कि फ्यूचर हैप्पीनेस इंटैक्ट रहेगा, फ्यूचर में आपको किसी भी चीज़ के लिए डरना नहीं होगा। सो टेम्पररी लॉस आपका होगा ज़रूर, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिलेगा ज़रूर, किसी रिलेटिव का डेथ न्यूज़ भी मिल सकता है ज़रूर, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस, यस, इनिशियल लेवल पे आपको डर लगेगा, बट बाद में जाके सही हो जाएगा, फिक्स कर पाओगे आप, चीज़ें आपके हाथ में रहेगा, आपको पता चल जाएगा। सो आज का डे मैं बोलूँगा माँ के पास रहिए, माँ को याद करके रहिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, स्पेशली बाहर नहीं जाइए, स्पेशली किसी अननोन पर्सन को ट्रस्ट नहीं कीजिए, कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं कीजिए। आज चुपचाप देखते रहिए अपनी एनर्जी को, एंड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सैडनेस फील हो सकता है, किसी किसी के लिए बहुत रोना आ सकता है, बट ये टेम्पररी है। माँ का मंत्र चैंट करने से
सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड धूमावती माँ का आप आज चैंटिंग कर सकते हो, धूमावती माँ का मंत्रा सुन सकते हो। धूमावती माँ अक्सर पेन, सैडनेस, रिजेक्शंस ये सब से हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। धूमावती माँ को एक्सेप्ट कीजिए तो बुरा कर्मा से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना चाहते हुए भी किसी नेगेटिविटी का साथ दे देते हैं और आज का डे है उस नेगेटिविटी को हटने का। सच बाहर आ रहा है और वो सच को जितना जल्दी हो सके आपको एक्सेप्ट करना है। यस, आपका भी कुछ मिस्टेक्स रहे होंगे और वो मिस्टेक्स को भी माँ आज रिजॉल्व कर देंगी। सो ओवरऑल माँ आपके सोल को प्यूरिफाई करेंगे, माँ आपके कर्मों को रेक्टिफाई करेंगे एंड एक बेटर एंड बेहतर फ्यूचर आपको माँ ऑफर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जय माँ धूमावती। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एंड इवन। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।